ये देखिए मेरी ऑर्गेनिक चीज़ों का कमाल। तो ये देखिए ये छोटा सा, ये 8 महीने पुराना हमारा नींबू का पौधा है और इस पर ये देखिए हर ब्रांच पर कुछ न कुछ मिलेगा। तो ये देखिए कहीं छोटे कहीं बड़े और कुछ छोटे। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज बैठे बैठे मैं अपने पौधों का निरीक्षण कर रही थी, तो मैंने देखा ये पतली पतली डालियां झुक रही हैं। तो मैंने घर वालों से कहा कि भाई पौधों को सपोर्ट देना है तो सभी लोग मेरा सपोर्ट करना, इसको सपोर्ट देना है तो मेरा सपोर्ट करना। तो दोस्तों देखिए एक छोटा सा नींबू लगा है तो इससे ब्रांच झुकी हुई है। पौधा हमारा 8 महीने पुराना है। 8 महीना पहले मैंने इसको नर्सरी से मंगवाया था। उसके बाद में एक बार इसमें 2-3 फल लगे थे। उसके बाद में फिर मैंने उन फलों को तोड़ दिया था कि पौधा थोड़ा बढ़े। उसके बाद दोबारा इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई कि मन में लालच आ गया और मैंने इनको तोड़ा नहीं। तो एक बार मैंने इनको 2-3 महीने पहले फर्टिलाइज़र अच्छा खासा खिला पिला दिया था। तो ये देखिए आज सुबह मैंने इसकी गुड़ाई कर दी थी। इतनी तेज़ धूप होती है, मिट्टी तो मिट्टी के आदमी भी पड़ा रहे दिन भर तो धूप में तो वो भी सूख जाए, इस कदर हमारे इधर धूप हो रही है। जो लोग बताते हैं हमारे इधर बारिश हो रही है तो मैं तो उनका मुंह देखते रह जाती हूँ कि कितना प्यारा वचन बोल रही हैं कि हमारे इधर बारिश हो रही है। हमारे इधर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। क्या बताऊं कि किस कदर पौधे सूख रहे हैं। तो गुड़ाई सवेरे भी कर दी थी। जो मोटे मोटे रोड़े थे उनको अभी मैंने फोड़ दिया है ताकि जो कुछ भी मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं तो वो सब नीचे तक जाए। जो पतली पतली जड़ें हैं उनको उनके कट जाने पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नींबू कटिंग से भी तैयार होता है। जो पौधे हमारे कटिंग से लग जाते हैं उनकी थोड़ी बहुत जड़ें अगर जो टूट जाएं तो उसके लिए अफसोस नहीं करना है, पौधे फिर से नई जड़ें बना लेगा। तो देखिए ये हमारी 2 दिन की चाय की पत्ती है। तो इसकी मैंने बहुत सारे जो है अदरक के टुकड़े जो है बीन विचार करके अलग कर दिए थे, लेकिन कुछ रह ही जाता है। एक हाथ से और 2 हाथ के कार्यों में बड़ा अंतर रहता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं जो है करते ही रहती हूँ। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आप हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखना है। जब हौसला हमारा मजबूत रहेगा तो हमारे सारे कार्य अच्छे रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मनोबल नहीं गिरेगा। तो देखिए अभी हमारे पास रखी हुई नीम खली वगैरह बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जो है वो सब पीसने उसने के लिए रखी हैं। बीच में तत्काल में हमारी जो है तबीयत गड़बड़ा गई, उसके बाद से मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो थोड़ी सी नीम खली जो है ये पुरानी है, ये 2-3 साल पुरानी है। तो इसको ही मैं इसी में जो है हाथ से मसल करके रख दूंगी। उसके बाद में इसी में डाल दूंगी और हाथ से तोड़ दूंगी, मतलब भर का हो गया। पौधा हमारा छोटा है, गमला भी छोटा है। अभी ये इसको 4 महीने तक तो हम इसी में रखेंगे। उसके बाद में 4-6 महीने, उसके बाद में जनवरी फरवरी में जाकर के हम जनवरी 2026 में इसको जो है फरवरी में बड़ा पॉट देंगे। तो देखिए मेरे पास बहुत कुछ खजाना भरा हुआ है। ये देखिए ये सब जो है सुखा करके रखते जाते हैं तो ये सब हमारे काम आता है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। केले के छिलके हैं, प्याज लहसुन के छिलके हैं। देखिए ये साबुत लहसुन ही है इसमें, तो इसको इसी में गाड़ देंगे। लहसुन वगैरह लगे रहते हैं तो कीट पतंगे नहीं आते हैं। ये देखिए पहले से ही ये 2 पौधे लहसुन के लगे हुए हैं। केले के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, लहसुन और प्याज के छिलके हैं। तो ये इतनी चीज़ें इसमें मिला दी। तो अब जो है ये देखिए एकदम सूखी हुई ये गोबर की खाद है। तो ये 2 मुट्ठी हम ले लेंगे। देखिए कितनी भुरभुरी है। अब हमारे पास गोबर की खाद मात्र इतनी ही बची है। ये देखिए कितना हैवी इनको भोजन मिल जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी सी 1 मुट्ठी राख ले करके आती हूँ। राख रखी हुई थी तो ये भीग गई है, तो एक दिन मैंने बंधा हुआ झोला ही रख दिया था। थोड़ी सी राख लेंगे। ये देखिए इतनी राख इसमें डाल दी है और सबको मैंने ऐसे मिला लिया है। अब इसका ये भरपूर भोजन है। 3 महीने का खाना इसका हो जाएगा। बारिश में घुल घुल करके बाहर निकलता रहेगा तो फिर भी जो है चाहे जितना बचाओ, लेकिन हम पौधे बारिश से बचा ही नहीं पाते। ये हमारी यह पंचमेरी भोजन बन करके तैयार हो गया है हमारे नींबू के पौधे के लिए। तो ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही शानदार, ताकतवर, पावरफुल भोजन बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने जो ये गुड़ाई की है तो इस मिट्टी को हम धीरे धीरे खिसकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इस पर
जो अभी ये फ्रूटिंग होते रहेगी, फ्लावरिंग होते रहेगी। फ्रूटिंग फ्लावरिंग ऐसा मैंने देखा है, देख सकते हैं आप लोग। कोई नींबू ये देखिए पकने वाला है, तो उसके बगल में 4 बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो फिर ये देखिए इतना बड़ा लगा हुआ है। तो यह 12 मासी नींबू है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि पौधा काफी मैच्योर कर लूंगी, उसके बाद में मैं इसमें फ्रूटिंग लूंगी, लेकिन लालच के आगे सब हार हो जाती है। तो ये देखिए गड्ढा कर करके, क्योंकि बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि एक हाथ का कार्य है। तो एक हाथ से जितना संभव होता है उतना मैं अपने गार्डन के लिए करते ही रहती हूँ, क्योंकि मेरी कमजोरी मेरे पौधों पर ना आने पाए। देखिए घुमा घुमा करके, थोड़ा यहाँ की मिट्टी नहीं टाइट की थी। देखिए पक्षियों के बोलने की आवाज़ आ रही है। शाम मीटिंग में पक्षी सब इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी तरह की आवाज़ें लगाते रहते हैं। जो ये पक्षियों की आवाज़ आ रही है, आप लोगों को पता है ये कौन सा पक्षी है? हमारे इधर तो इसको जो है बनमुर्गी बोलते हैं, तलबुड़नी बोलते हैं। आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं? तो ये देखिए मैंने इसको ढक दिया। अब इसमें हम पानी देंगे। अब इसमें हम अच्छे से पानी दे देंगे। कई दिनों से मैंने पानी नहीं दिया है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी इसको इसके यथास्थान रखने की। तो मैं बैठूंगी राह देखते किसी की, जो कोई आएगा वो उठा करके इसको रख देगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ खुद का गमला है ना, तो मैंने मटेरियल कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, तो ये बहुत भारी हो गया है। पिलाऊंगी उनको खाना नहीं मिलेगा तो उसको थोड़ा सा मन में मलाल आ जाएगा कि देखिए एक ही देखभाल हो रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने सारे पौधों की देखभाल करती हूँ। अभी इसमें पानी भी डालूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। और ये जो लहसुन की कली है इसको मैं ऐसे ही इसमें गाड़ दूंगी। लहसुन वगैरह जो है पौधों में लगे रहते हैं तो कीट पतंगे नहीं आते हैं। वैसे नींबू में इस समय पेस्ट का अटैक बहुत हुआ था, लेकिन हमारे गार्डन में 2-3 गिरगिट हैं। वो गिरगिट जो है पूरे गार्डन के कीड़े मकोड़ों की सफाई किए रहते हैं। तो ये देखिए इतना सारा ये मटेरियल लेकर के चलेंगे और पीछे वाले पौधे में भी दे देंगे। कि मैंने इसमें लिमिट मात्रा में पानी डाल दिया है कि ड्रेनेज होल से बाहर जाने ना पाए। मतलब भर को दे दिया कि जो हमारा फर्टिलाइजर वो भीग जाए और धीरे धीरे जड़ें उनको अपनी ओर खींचती रहें। 2-4 दिन में इसमें मैं कोई भी फंगीसाइड का घोल डाल दूंगी और इनको पलने बढ़ने के लिए छोड़ दूंगी। देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे प्यारे नींबू लगे हुए हैं और गुच्छों में लगेंगे। आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मैं अभी इसकी कोई भी ब्रांच कट नहीं करूंगी। 2-1 बार मैंने इसको जब मंगाया था तो कट भी कर दिया। ये देख सकते हैं छोटे बड़े सब नींबू लगे हैं। पीछे वाले के भी चल करके थोड़ा बहुत खान पान दे दें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैं दूसरे वाले पौधे के पास में आ गई हूँ। यहाँ भी जबरदस्त फ्रूटिंग चालू है। ये देखिए छुपे हुए हैं, हरे हरे फल हैं और हरे हरे जो है पत्ते हैं। तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी जो है इसकी फ्रूटिंग से मैं संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों चारों तरफ इसमें फ्लावरिंग है, तो धीरे से जो है मैं ये खान पान इनको दे दूंगी। इसमें 1 महीने पहले दिया था, लेकिन अभी उस पौधे को जब मैंने दिया भोजन ना, तो मैंने सोचा ना कि जब हैं 2 पौधे तो एक को ही क्यों दें, जब बनाया ही है तो थोड़ा इनको दे दें, थोड़ा उनको दे दें। और इसमें कुछ नीचे नीचे सूखी स्टेम्स हैं, तो कल मैं इनको छंटवा दूंगी। दाहिने हाथ से कटर नहीं शुद्ध रूप से पकड़ते बनता है, तो इनको कटवाना जरूरी है। ये जो पतली पतली जड़ें हैं ये देखिए बिल्कुल धागे जैसी हैं, तो इनको बिन विचार करके अलग कर देंगे। इनसे कोई हमारे पौधे को नुकसान नहीं होगा। पतली जड़ें जो रहती हैं उनसे कोई नुकसान नहीं रहता है, जाले जैसा बना लेती हैं। तो ये देखिए वही जो भोजन उस पौधे को दिया है वही इसको भी दे देंगे। थोड़ी सी मिट्टी खिसका लेंगे, क्योंकि इसमें जो है फलों की मात्रा ज्यादा है, तो इनको खुराक ज्यादा चाहिए। हैवी फीडर पौधे रहते हैं उनको उसी तरह से खिलाना पिलाना पड़ता है। और जब बारिश होगी तो खुद ही ये सब जड़ें अपना भोजन खुद ही खींच लेंगे अपनी तरफ। और इधर ये चंपा का पौधा है, ये जो है ये बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं और जमीन में मैंने बहुत सारे तैयार कर लिए हैं। तो इसको मैं एक देवस्थान पर देने के लिए कह दी हूँ, तो 1-2 दिन में वो आकर के ले जाएंगे और इसका जो है वहीं पर स्थान बन जाएगा। देवस्थान पर मैंने देने के लिए कह दिया है। इतना बड़ा चंपा का पौधा इधर उधर नहीं करेंगे, इसको एक जगह शिफ्ट करा देंगे। तो देखिए दोस्तों पानी भी डाल दिया और दिया पानी भी दे दिया। तो दोस्तों 1 बार 2 बार इनको खिलाया, उसका रिजल्ट ये हमारे सामने है। तिवारा जो है इसमें मैंने फिर से डाल दिया है और जो भी इस पौधे को देते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने रहता है। और इतने महंगे नींबू रहते हैं, उसके बावजूद जो है हमारे गार्डन से नींबू जाते नहीं है। जब से मैंने ये लगा दिया है, गार्डनिंग कर ली है, ये देखिए कम से कम 150-200 नींबू इसमें लगे हुए हैं और 1.5 दर्जन के करीब में उसमें नींबू लगे हुए हैं। जब ये येलो कलर के हो जाएंगे तब समझ में आएंगे। ग्रीन पौधा और ग्रीन नींबू तो दिखने में समझ में नहीं आता है दोस्तों।
छोटा सा वीडियो हमारा एक ऐसा लगा, और जिस स्थान पे खड़ी हुई हूँ हमारा ये स्थान तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि इसका आकार उतना अच्छा बन नहीं पाया है, जब मैंने बनाने की सोची तो थोड़ा डिस्टर्ब ही हो गई, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव होगा इसको और सुधारने का प्रयास करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। एक दिन बारिश हुई तो इतना इसमें पौधा खिल उठा, और बारिश ही नहीं होती है तो पौधे जो है बिल्कुल रोए धोए मुरझाए रहते हैं। दूसरी टोपियारी वो देखिए मेरी वहाँ अपराजिता की बनी हुई है, उसकी छटिंग करना है, पर हाथ ही नहीं उठते हैं कि इसको छांट दें। इतना सुंदर इसका लुक आता है देखने में कि तो ठीक है दोस्तों, अब पानी की बारी आ गई है। अब एक दूसरे की मदद लेकर के पानी डालेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अब मैं अपने पुराने गेटअप में लौट रही हूँ।